हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे द काव एंड द आस। गाय और डोंकी। डोंकी गधा, ऑस कहते हैं। और बच्चों, ये पोएम जेन टेलर ने लिखी हुई है। इस पोएम में पोइट ने गाय और गधे के बीच के कन्वर्सेशन को बताया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि गाय जो होती है वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिएचर होती है, और गधा जो होता है एक थोड़ा सा ऐसा प्राणी होता है जिसको हम इंटेलिजेंट नहीं मानते। लेकिन जब हम पूरी पोएम पढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि एक जो गधा है वो ऐसी इंटेलिजेंट बातें कर जाता है जिस पर बिलीव करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस पोएम का पूरा ओवरऑल कंक्लूज़न ये है कि कभी कभी ऐसा नहीं है कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो अच्छी सोच रखते हैं। डजेंट मैटर, ये हो सकता है वो अच्छी सोच रखते हैं कि हमेशा सही बात बताएंगे। कभी कभी एक ऐसा बंदा जो है, जो इंसेन है, जो सेंसलेस है, जो ज़्यादा होशियार नहीं है, वो भी हमको एक ज़िंदगी का सबक सिखा के चला जाता है, अच्छी बात बताकर चला जाता है। तो बस इस पोएम का मतलब यही है कि अच्छी शिक्षा हमको कोई भी दे सकता है, चाहे वो बहुत ज़्यादा होशियार इंसान हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा कैसा हो, बेवकूफ़ हो। शुरुआत करते हैं बच्चों। देखें, बिसाइड अ ग्रीन मिडो अ स्ट्रीम यूज टू फ्लो। एक हरे मैदान के पास एक नाला बहता था, धारा बहती थी, पानी की धारा बहती थी, और बहुत साफ पानी की धारा बहती थी। सो क्लियर, इतनी साफ थी, यू माइट सी द वाइट पेबल्स बिलो। इतना साफ पानी बहता था कि आपको सीधे सीधे उसके नीचे जो पत्थर थे, जो कंकड़ थे, वो आपको दिखाई देते थे। टू दिस कूलिंग ब्रूक, ब्रूक मानी होता झरना, द वार्म कैटल वुड स्ट्रे। और इस ठंडे पानी के पास अक्सर जो गर्मी के दिनों में गर्मी खाए हुए जानवर आया करते थे। क्यों आया करते थे? पानी पीने के लिए आते थे, नहाने के लिए आते थे। टू स्टैंड इन द सैड ऑन आ हॉट समर डेज। और यहाँ पर क्यों आते थे? जब बहुत गर्मी पड़ती थी तो ऑब्वियसली वो पानी पीने के लिए आते थे, खड़े होने के लिए आते थे, आराम करने के लिए आते थे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पेड़ भी थे। ए काव क्वाइट अप्रेज बाई द हीट ऑफ द सन। अब यहाँ पर आज एक गाय खड़ी थी जो अप्रेज थी, जो बहुत परेशान थी गर्मी से। केम हेयर टू रिफ्रेश एज शी ऑफन हैड डन। और वो आज यहाँ रिफ़्रेश होने के लिए आई थी, क्योंकि अक्सर वो आया करती थी यहाँ पे गर्मी से बचने के लिए। एंड स्टैंडिंग क्वाइट स्टिल स्टूपिंग ओवर द स्ट्रीम। और बिल्कुल शांत खड़ी थी जल धारा के ऊपर, अपना रिफ्लेक्शन देख रही थी या सोच रही थी, जो भी है। बट सो वाज म्यूजिंग परहैप्स, शायद वो पानी को देखकर आनंद ले रही थी। और परहैप्स सी माई ड्रीम, और हो सकता है शायद वो सपना देख रही हो। बट सून ए ब्राउन आस ऑफ रिस्पेक्टेबल लुक। और बहुत ही जल्दी एक ब्राउन रंग का गधा आया जिसका जो लुक था वो बहुत ही जेंटल था, रिस्पेक्टेबल था। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये बहुत ही धूर्त टाइप का है। केम ट्रॉटिंग अप आल्सो टू टेस्ट ऑफ द ब्रूक। और वो वहाँ पर आया, ट्रॉटिंग का मतलब होता है कदम ताल करते हुए, टक 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 करते हुए आया अपनी मस्ती में। और क्यों आया? पानी पीने के लिए आया। टू टेस्ट ऑफ द ब्रूक, वो झरने का पानी पीने के लिए आया। एंड द निम्बल अ फ्यू ऑफ द डेजीज एंड ग्रास। और निबिल का मतलब होता है जो कोमल घास होती है। डेजी, डेजी के खाने के लिए, घास खाने के लिए, जो कुतरने के लिए आया कि भाई थोड़ी बहुत घास खा लूँगा, पानी पी लूँगा, मैं सेटिस्फाई हो जाऊँगा। तो जब उसने गाय को देखा तो क्या बोला? हाउ डू यू डू सैड द काव। देखिए कितना रिस्पेक्टेबल गधा था। बोला, अरे गाय कैसी हैं आप? हाउ डू यू डू सैड द आस। हाउ डू यू डू, आप कैसी हैं? टेक अ सीट, बैठ जाइए। सैड द काव जेंटली वेविंग हर हैंड। तो गाय ने भी कहा, आप कैसे हो, चलो बैठ जाओ, अपना हाथ हिलाते हुए बोली। बाई नो मीन्स डियर मैडम सैड ही वाइल यू स्टैंड। तो गधा इतना मतलब होशियार था, बोला, अरे मैडम कैसी बात करती हैं, जब आप खड़ी हैं तो मैं कैसे बैठ सकता हूँ। दैन स्टूपिंग टू ड्रिंक विद ए कंप्लेजेंट वो। और तभी वो सम्मान के साथ झुककर क्या करने लगा? पानी पीने लगा। मैडम योर हेल्थ सैड द आस। और पानी पीने के बाद वो बोला, मैडम आपका स्वास्थ्य कैसा है? थैंक यू सर सैड द काव। और गाय बोली, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछा। When of when a few of these compliments more had been passed, जब दोनों ने एक दूसरे का काफ़ी हालचाल पूछ लिया, आप कैसे हो, क्या हो,
तो क्या हुआ, दे लेड देमसेल्फ डाउन ऑन द हर्बेजेस एट द लास्ट, और फिर दोनों लोग क्या हुए, हर्बेजेस का मतलब होता है घास के ऊपर बैठ गए, दोनों लोग बात बतियाने लगे। एंड वेटेड पोलाइटली एज जेंटलमैन मस्ट, और इंतजार करने लगे जैसे कि जो जेंटलमैन होते हैं, जो सभ्य लोग होते हैं, अक्सर क्या करते हैं। दोनों बैठ के बतियाने लगे। अब फिर क्या बोले, देखो बच्चों, द आस हेल्ड हिज टंग, गधा बिल्कुल चुप हो गया। उसने कहा चलो पहले हम गाय की सुन लेते हैं। दैट द काउ माइट स्पीक फर्स्ट, गधा इसलिए चुप हो गया जिससे गाय पहले बोल सके। देन विद डीप साई सी डायरेक्टली बिगेन, और एक गहरी सांस के साथ गाय बोलना शुरू हो गई। गाय क्या बोली, डोंट यू थिंक मिस्टर आस वी आर इंज्योर्ड बाई मैन, मिस्टर हास, क्या आप नहीं समझते, इंसानों ने हमारे ऊपर बहुत जुल्म किए हैं। इट इज़ अ सब्जेक्ट विच लाइज विद अ वेट ऑन माई माइंड, और यही सब्जेक्ट है, यही बात मुझको सताए जा रही है और मेरे दिमाग पर एक बहुत बड़ा बोझ है। वी रियली आर ग्रेटली अप्रेज बाई अ मैनकाइंड, और मानवता ने हमको बहुत ही ज़्यादा क्या कर दिया है, दबा दिया है, कुचल दिया है, शोषण किया है। प्रे व्हाट इज़ द रीज़न आई सी नन एट ऑल, और प्रार्थना करें कि इसका कारण क्या है, मैं समझती हूँ कि ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दैट आई ऑलवेज मस्ट गो वैन सूके चूज टू कॉल, अब यहाँ पे सूके क्या है, सूके क्या है, कोई इंसान है। तो वो कहती है कि देखिए मुझे हमेशा वहाँ जाना पड़ता है जब सूके सूके नाम का जो मेरा मालिक है वो मुझे बुलाता है तो मुझे जाना पड़ता है। वट एवर आई एम डूइंग, मैं जो कुछ कर रही हूँ जब वो बुलाता है मुझे जाना पड़ता है। इट इज़ सर्टेनली हार्ड, ये बहुत निश्चित रूप से बहुत मुश्किल है। आई एम अ फोर्स टू लीव ऑफ टू बी मिल्क्ड इन द यार्ड, गधे भाई मुझे जाना पड़ता है उसके घर आंगन में, जब वो मेरा क्या निकालता है, मिल्क निकालता है, मुझे दूध दुहाने के लिए जाना पड़ता है। आई हैव नो विल ऑफ माई ओन बट मस्ट डू एज दे प्लीज़, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है, मुझे मेरी जो ज़िंदगी है मेरे मालिक के हिसाब से चलती है। एंड गिव दैम माई मिल्क टू मेक बटर एंड चीज़, और मुझे अपना दूध निकलवाना पड़ता है जिससे वो मक्खन निकालता है, पनीर बनाता है। समटाइम्स आई एंडीवर टू नॉक डाउन द पेल, और कभी कभी मुझे इतनी गुस्सा आती है मैं प्रयास करती हूँ मैं दूध की बाल्टी ही पैर मार कर गिरा देती हूँ। और गिव सूके ए बॉक्स ऑन द ईयर विद माई टेल, और कभी कभी सूखे की कान पर अपनी पूंछ मार देती हूँ कस के, जिससे उसे चोट लग जाती है। बट मामा सेड दास, तो गधे ने बीच में बात काटते हुए बोला, मामा नॉट परज्यूमिंग टू टीच, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कि वो कुछ सिखाना चाहता हो। ओ डियर आई बैक पैरडन प्रे फिनिश योर स्पीच, एक्सक्यूज माई मिस्टेक सैड द कंप्लेजेंट स्वैन, तो उसने कहा अरे अरे अभी थोड़ा चुप हो जाओ माय डियर, पहले मेरी बात पूरी कर लेने दो। तो गधा बोला गो ऑन एंड आई विल नॉट इंटरप्ट यू अगेन, तो जैसे गधे ने कहा माँ माँ, तो गाय ने एकदम गुस्से में बोला, बोले रुको चुप हो, पहले आप मेरी बात पूरी सुन लो। तो बोले ठीक है मैडम, मैं आपकी बात नहीं काटूंगा, माफ़ करना। सैद द कंप्लेजेंट स्वैन गो ऑन एंड आई विल नॉट इंटरप्ट यू अगेन, तो गधा बोला हाँ आप बोलो और मैं आपको बीच में दखल नहीं दूंगा। वाई सर आई वी जस्ट देन अबाउट टू ऑब्जर्व, सर मैंने अक्सर ऑब्जर्व किया है दोज हार्ड हेटेड टायरेंट्स, टायरेंट्स मानी होता क्रूअल पीपल, नो लॉन्गर आई विल सर्व, अब मैंने डिसाइड किया है कि ये कठोर दिल वाले लोगों का अब मैं बिल्कुल भी सेवा नहीं करूँगी। बट लीव दैम फॉर एवर टू डू एज दे प्लीज़, और मैं उन लोगों को हमेशा हमेशा के लिए क्या कर दूंगी, छोड़ दूंगी। क्यों छोड़ देगी भाई, क्योंकि उसे गाय को लगता है ये लोग परेशान करते हैं, ज़बरदस्ती दूध निकाल लेते हैं। एंड लुक समवेयर एल्स फॉर देयर बटर एंड चीज़, और जब मैंने दूध नहीं दूंगी तो ये इंसान जो है वो अपना मक्खन पनीर वगैरह कहीं दूसरी जगह से लें, हमें मतलब नहीं है। द आस वेटेड अ मोमेंट एज जेंटलमैन कैन, और उस गधे ने कुछ देर इंतजार किया जिस तरह से एक सभ्य इंसान करता है। एंड देन नॉट प्रिजर्विंग टू टीच ही बिगेन,
लेकिन उसकी बात में ऐसा कुछ भी नहीं था, जैसे वो गाय को कोई बात सिखाना चाहता हो। उसने बोलना शुरू किया, बोला, परमिट मी टू से सिंस माई थॉट्स यू इनवाइट। हे गाय, आप मुझे अलाउ करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपने विचार मैं तुम्हारे सामने रखूँ। आई ऑलवेज सा नथिंग इन डिफरेंट लाइट। और मैंने कभी भी इन चीज़ों को कभी अलग तरीके से नहीं देखा। देखो, दैट यू अफोर्ड मैन एन इम्पोर्टेंट सप्लाई। मैं मानता हूँ कि तुम इंसान को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ देती हो, बहुत अच्छी सप्लाई करती हो, जिससे इंसान की ज़रूरत क्या होती है, पूरी होती है, दूध देती हो आप। नो आस इन हिज सेंस वुड एवर डिनाई। और मैं समझता हूँ दुनिया का कोई भी गधा, अगर वो कोई भी होश में है, तो वो अपनी बात को क्या नहीं करेगा, मना नहीं करेगा। बट देन इन रिटर्न इट इज़ वट फेयर टू अलाउ। लेकिन अगर मैं रिटर्न में देखूं, इट इज़ वट फेयर टू अलाउ, तो ये बिल्कुल सही है कि ये परमिट किया जाता है, अलाउ किया जाता है। दे आर ऑफ सम सर्विस टू यू। अगर आप उनको कुछ देती हो, तो ये लोग भी आपको कुछ प्रोवाइड करते हैं, कुछ सेवाएं। इंसान आपको भी कुछ सेवाएं दे रहा है। मिस्ट्रेस काओ, सभ्य काओ, सभ्य गाय माता, इट इज़ देयर प्लेजेंट मिडो इन विच यू रिपोज। अब देखो, ये जो चरागाह है जहाँ पर आप खड़ी हो, जहाँ पर घास है, ये किसने पैदा की है? इंसान ने बनाई है। और इसी यहाँ पर आकर तुम क्या करती हो? घास को चरती हो। एंड दे फाइंड यू ए शेल्टर फ्रॉम विंटरली स्नो। और जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो वो तुम्हारे लिए छत भी बनाते हैं, तुम्हारे लिए शेड बनाते हैं, जहाँ पर आप ठंड से बचती हो। फॉर कंफर्ट्स लाइक दीज वी आर इन डेप्ट टू मैन। और हम आराम के लिए इंसान के ऋणी हैं, इंसानों का हमारे ऊपर एहसान है। तो भैया, इंसान भी चाहता है, मुझसे चाहता है कि मैं बोझा ढोऊं, आपसे चाहता है कि वो दूध मिले इंसान को। एंड फॉर हिम, और इंसान के लिए, इन रिटर्न शुड डू ऑल दैट वी कैन। और बदले में हमें भी इंसान को कुछ ना कुछ देना चाहिए। सीधा सीधा एक ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है, इस हाथ ले और इस हाथ दे। तो इंसान हमारे लिए कुछ करता है, हम इंसान के लिए कर रहे हैं। द काउ अपॉन दिस, ये सुनकर गाय जो थी, कास्ट हर आइज ऑन द ग्रास, गाय ने घास के ऊपर देखना शुरू कर दिया। नॉट प्लीज टू बी स्कूल्ड इन दिस वे बाई एन आस। अब गाय जो थी वो एक बुद्धिमान जानवर के रूप में मानी जाती है, तो वो ये नहीं समझ पा रही थी कि मुझको ऐसी बातें एक गधा बता रहा है। ये बातें उसे हजम नहीं हो पा रही थी कि गधा ने इतनी अच्छी बात कैसे बता दी। मैं तो अपने आप को बहुत होशियार समझती थी, गधा तो ये गधा है, लेकिन इसने भी मेरी मुंह बंद कर दिया, इतनी अच्छी बात बता दी। यट फिर भी सैड सी टू हर सेल्फ, उसने अपने आप से कहा, गाय ने अपने आप से कहा, दो ही इज नॉट वेरी ब्राइट। अरे यार, ये तो गधा है, इसमें तो अकल ही नहीं है। आई रियली बिलीव दैट द फ्लो इज राइट। लेकिन मुझे विश्वास करना पड़ेगा, मुझे वास्तव में विश्वास करना पड़ेगा कि इस गधे ने जो कहा है वो बिल्कुल सच कहा है। बच्चों, इस कहानी से, इस पोइम से ये शिक्षा मिलती है, कभी कभी जो होशियार इंसान होता है वो भी बेवकूफ़ी वाली बात कर जाता है, वो गलत होता है एक कम होशियार के सामने। और एक जब कम होशियार इंसान जो है अच्छी बात उसके सामने रखता है, तो वो सही, वो होशियार बंदा जानता है कि ये सही बात है, लेकिन फिर भी उस बात को वो एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि उसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगता है कि इसने जो कहा है वो मैं कैसे स्वीकार करूं, मैं होशियार हूं और ये बेवकूफ़ है।